छब्बीस सितंबर 2023 को कुछ ऐसी घटना हुई जिससे कि मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा तहलका मच गया था, जब हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन को किडनैप कर लिया गया था और कोई खबर नहीं थी, कुछ पता नहीं चल रहा था उसके बारे में। फिर ऑल ऑफ अ सडन 3 दिन बाद पता लगा कि उसको मार दिया गया है और उसके बाद तो एक झड़ी सी लग गई है सारे मिलिटेंट्स को खत्म करने की। और उसी चीज के बारे में, उसी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैंने सूद सर को इनवाइट किया है। सूद सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। क्या हो रहा है सर ये, मतलब हाफिज सईद का जो बेटा है, पहले उसको किडनैप किया गया, किसने किडनैप किया और तुरंत क्यों नहीं उसको खत्म किया? 3 दिन के बाद में खबर क्यों आई? देखो, बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन, इसको ऐसे ही की सिक्योरिटी थी वहां पे, इसके साथ सिक्योरिटी के लोग थे, इनके अपने भी मिलिटेंट ग्रुप्स के लोग हैं, वो भी इनके साथ होंगे, नेचुरली बात है। और इनकी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, किसी को बताई नहीं जाती। और उसके बाद कुछ अज्ञात लोग आए कार में और मास्क पहनी हुई थी उन्होंने, और इसको उठा के ले गए। उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर हल्ला मच गया। वहां पे लोग घबरा गए कि ये क्या हो रहा है, हाफिज सईद को कैसे उठा लिया गया है, उसके बेटे को कैसे उठा लिया गया। और पाकिस्तान के अंदर बार बार मिलिटेंट मारे जा रहे हैं, कौन इनको मार रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हालात है, आप अपने कंट्री में सांप पालोगे तो सांप काटेंगे। और आज पाकिस्तान के अंदर हालात इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक तो फाइनेंशियल शॉर्टेज आ गई है, बहुत कमी है पैसे के अंदर, पैसे की पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन इस टाइम पे पॉवर्टी लाइन के नीचे पहुंच चुकी है और पाकिस्तान के लोग सऊदी और गल्फ में जाकर के भीख मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास भी ज्यादा पैसे नहीं बचे इनको वो देने के लिए। उनको अगर लोन मिलता है IMF से तो उसको गलत चीजों में खर्च कर देते हैं और कुछ मिलिटेंट को तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपस में इनका मिलिटेंट का झगड़ा चल रहा है या ग्रुप्स का झगड़ा चल रहा है पैसे के लिए, क्योंकि ये सब उल्टे काम करते हैं और इनको काम करने की तो आदत नहीं है, वो एम्प्लॉयड तो है नहीं, इनका मिलिटेंसी का काम है। और हैरानगी की बात यह है कि हाफिज सईद जो पाकिस्तान का टॉप मिलिटेंट है, जो पाकिस्तान में बैठा है उनकी सिक्योरिटी में, उसका बेटा जो उसकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है LET, उसका मेन फंक्शनरी था और इंडिया के अंदर मिलिटेंट भेजता था, वो उसको किडनैप कर लिया क्या? लेकिन जब किडनैप करने के बाद उसको 3 दिन पता चल गया कि अब जब किडनैप किया तो इसको मारेंगे जिन लोगों ने किया, क्योंकि उसको जिंदा छोड़ेंगे तो जो किडनैपर है वो नहीं बचेंगे। तो एक ऐसा लगता है कि अंदर अंदर इनके मिलिटेंट के ग्रुप्स पड़े हुए हैं जो एक दूसरे से खुंदक खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर TTP है, चाहे बलूचिस है, चाहे सिंध के अंदर लोग हैं, वो पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। इनके ग्रुप्स हो सकते हैं। अब बात आती है कि किसने इनको उठाया और किसने इनको मारा। जिसने उठाया उन्होंने मारा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को कुछ पता नहीं चला, पाकिस्तान की ISI को नहीं पता चला, जिसको पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारी टॉप एजेंसी है। देखिए, 2014 से पहले हमारे इंडिया के अंदर जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे। 2014 के बाद जब PM मोदी आए तो उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी को स्ट्रेंथन किया, उनको इंपॉर्टेंस दी और हमारे यहाँ पे मिलिटेंसी कम हो गई कश्मीर के अंदर, और पूरे इंडिया के अंदर जो ब्लास्ट होते थे वो खत्म हो गए। और आज जो हमारे कश्मीर के अंदर 1 या 2 इंसिडेंट होते हैं वहां पे मिलिटेंट मारे जाते हैं। अब लेकिन जिसको क्या पर्पस है इसको किडनैप करने का? इसको किडनैप करने का पर्पस था कि इससे पूरी डिटेल लेनी LET के बारे में और JUD के बारे में, यानी कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हाफिज सईद की, जमातुल दावा और लश्कर तैयबा की। और इसको पकड़ के जो मिलिटेंट हो जिन्होंने इसको किडनैप किया, उन्होंने पूरी डिटेल ली होगी कि कौन कौन से आपके मिलिटेंट हैं, क्या क्या उनके एड्रेसेस हैं, क्या क्या लोकेशन है। यानी कि जितने भी इनके पास 100 या 150 या 300 400 जितने भी हार्डकोर मिलिटेंट होंगे, उनकी पूरी डिटेल इन लोगों ने अपने पास ले ली। साथ में इन लोगों ने, नेचुरली बात है, इनके फंड्स लिए होंगे कि तुम्हारे फंड कैसे जनरेट होते हैं और फंड कहाँ रखे जाते हैं, किस बैंक में, और हो सकता है कि उनको ये कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि ऐसा आदमी, इंपॉर्टेंट आदमी पकड़ा गया और मारा गया। और हैरानगी तब हुई जब 3 दिन के बाद एक और मिलिटेंट मारा गया जो बिलोंग करता था इसी ग्रुप को, है नहीं? तो ये जो सारे इंसिडेंट है, इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो मुझे लगता है कि इससे पाकिस्तान की जो मिलिटेंट है, मिलिटेंट सिस्टम है, वो उसको काफी नुकसान पहुंचा। एक जो वीडियो अभी आया है, ये जो दूसरा मिलिटेंट क्या मारा गया, किसका क्या नाम है उसका? मुफ्ती कैसर फारूक।
इसका वीडियो जो अभी हाँ कल हाँ आया है, मतलब मैंने कल देखा है, तो वो तो हाँ। बहुत सारे लोगों के साथ में जा रहा है और पीछे से उसको किसी ने मारा और उसके साथ में जो फ्रेंड्स से रिलेटिव से उसको छोड़ करके भाग गए थे। वो कौन था? हाँ, देखो ये जो कैसर, ये जो मुफ्ती कैसर फारूक है, ये भी बड़ा जी। क्लोज अलाई है आपके अच्छा। हाफिज सईद का। हम्म। ये कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहा था, रात का टाइम था, इसके साथ हम्म। 10-15 और लोग थे और अचानक हम्म। पीछे से गोलियां चली। ये बड़ा छोटा सा क्लिप है, कोशिश होगी तो हम अपने वीडियो के साथ लगा भी सकेंगे इसको। तो इसको गोली बिल्कुल। मार दी और जब इसको हम्म। गोली मारी तो मर गया, बाकी सब छोड़ के भाग गए। तो ये भी जो था हम्म। एलईटी का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शनरी था और क्लोज अलाई था हाफिज सईद का। अब इसके मारने से बात क्लियर हो जाती है कि जो एक सिस्टम चला है पाकिस्तान के अंदर कि जितने भी लोग हाफिज सईद से कनेक्टेड होंगे उनको मारा जाएगा। और एक और बात आती है कि जब यहाँ पे उरी अटैक हुआ था तो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पुलवामा के बाद भी इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब ये आपने सुना होगा अनंतनाग में सितंबर के महीने में कुछ हमारे आर्मी के ऑफिसर्स को मिलिटेंट ने मार दिया, वो भी बिलोंग करते थे शायद हाफिज सईद के ग्रुप को। उसका बदला भी हो सकता है। और हम्म। ये जो मिलिटेंट थे वो कश्मीर के जंगलों में छुपे हुए थे हम्म। और वहां से निकल के उन्होंने एक आर्मी के कर्नल को मार दिया, एक आर्मी के मेजर को मारा और एक जो जेएनके पुलिस का ऑफिसर था उसको मार दिया। उसके भाग गए, हम्म। लेकिन इनको बाद में ढूंढ ढूंढ के मारा गया, ड्रोन यूज किए गए। तो उसका बदला हो सकता है हाफिज सईद के बेटे को उठाने का। देखिए होता क्या था कि हम हमेशा, हाँ मैं एक पूछो क्वेश्चन पूछो। मेरे आ रहा है सर कि जैसे कमालुद्दीन को जब किडनैप किया गया था और 3 दिन के बाद में मारा गया था, तो डेफिनेटली बहुत टॉर्चर किया गया होगा और बहुत सारी चीजें उससे उगलवाई गई होंगी कि उनका फंक्शन कैसे चलता है और कैसे हाफिज सईद का वर्किंग पैटर्न है। तो इससे क्या ऐसा नहीं है कि हाफिज सईद की कमर टूट रही होगी? जो उसने एक इतना बड़ा एम्पायर देखिए अपने खड़ा करके रखा है, तो वो तो पोल खुल रही होगी अब बहुत सारी। देखो मुझे लगता है कि हमारे पास इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कौन कौन इसके मेंबर है। नेचुरली बात है, मिलिटेंट्स को कईयों को जानते हैं, जो सारी डिटेल भी है, लेकिन कौन कौन मेंबर है, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या उनके एड्रेसेस हैं, मुझे लगता है कि इसके बाद सारी की सारी डिटेल इन लोगों के पास पहुंची होगी या हो सकता है कि हमारे लोगों के पास भी पहुंच गई हो। तो इससे इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके हाफिज सईद की, इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इसका एक दूसरा बेटा है तलहा। तलहा। तलहा तलहा। वो इनके इसके फाइनेंसेस देखता है। मुझे लगता है अगला नंबर उसका आएगा और उसके बाद हो सकता है कि हाफिज सईद का नंबर आ जाए। देखो होता क्या था कि हम जब किसी मिलिटेंट को कहते थे कि आइडेंटिफाई करते थे तो हम पाकिस्तान को उसका डोजियर भेजते थे और पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेता था। अल्टीमेटली हम इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे, उसके बाद यूएन लेके जाते थे। जब यूएन जाते थे तो यूएस हमको सपोर्ट करता था और इनको ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश करते थे या कहीं जेल भेजने की कोशिश करते थे। देखिए तभी पाकिस्तान को इंडिया ने एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डलवाया था। तो जब भी हम यूएन जाते थे तो चाइना सामने खड़ा हो जाता था, चाइना इनको प्रोटेक्शन देता था और डिले करता था कई बार 1 या 2 साल तक। हाफिज सईद को भी काफी साल चाइना ने डिले किया, उसको ब्लैक लिस्ट नहीं होने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान कहता मैंने इसको जेल में डाल दिया, लेकिन इसको नाम से जेल में डालता था। अदरवाइज ये अपने पॉश एरिया में रहता था, पॉश इनको होटल में रखा जाता था, पूरी फैसिलिटीज दी जाती थी और वहां से अपने काम चलाता था। तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब डिसाइड कर लिया कि वो डायरेक्ट एक्शन लेगी, यानी कि आपको यूएन में ले जाने का फायदा नहीं है, जहां देखो वहां मार दो या मरवा दो। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। और देखिए दूसरी बात है कि अभी कनाडा के अंदर भी कुछ इंसिडेंट हुई, वहां पे खालिस्तानी खड़े हो रहे हैं। खालिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान तो सपोर्ट करता था, अब कनाडा खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। जो निज्जर था वो कनाडियन इंटेलिजेंस के लिए काम करता था और पन्नू करता काम सीआईए के लिए। इनको इसलिए प्रोटेक्शन मिलती है। इंडिया अब वो इंडिया नहीं है जो पुराना इंडिया था। ये इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे लगता है डायरेक्ट एक्शन लेने में तैयार हो चुकी है। मेरा कोई एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं रॉ में काम किया है, बहुत साल हो गए, लेकिन मेरा कोई रॉ से कनेक्शन तो है नहीं। मैं तो अपनी असेसमेंट दे सकता हूँ, मेरी ये पर्सनल असेसमेंट है कि ये जो लोगों को मारा जा रहा है जरूर इसके अंदर हमारी एजेंसीज या हमारे सिंपथाइजर का हाल होगा, उनका हाथ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो इंडिया के दोस्त होंगे। पीओके के अंदर इस टाइम पे पाकिस्तान से लोग परेशान हो चुके हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर लोग परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान से। इवन आपके जो बैठे हैं लोग खैबर पख्तूनवा में, जहां पे टीटीपी बहुत एक्टिव है, वो भी काफी पाकिस्तान से बहुत परेशान है, पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। यानी कि इनका वार चल रहा है पाकिस्तान का, एक तरफ से बलूची से, एक तरफ टीटीपी से और दूसरी तरफ सिंध के अंदर भी।
तो हो सकता है कि ये लोग पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हो क्योंकि पाकिस्तान से परेशान है और इसीलिए इनडायरेक्टली इंडिया की मदद कर रहे हैं। और इंडिया की मदद करने का बात है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के मिलिटेंट है उनको मारा जाए। देखिए क्या होता है कि जैसे मैं एक और बताऊं बात कि जैसे कहा जाता है कि इंडिया किसके ऊपर खड़ा है, इंडिया के 3 या 4 पैर है, जैसे कि एक तरफ जुडिशरी है, एक तरफ हमारा मीडिया है, एक तरफ पॉलिटिकल सिस्टम है, एक तरफ ब्यूरोक्रेसी है। आर्मी को हम कभी नहीं कहते कि हमारी कंट्री के स्टेबलाइजेशन के लिए आर्मी हमारे को सिक्योरिटी देती है बाहर से। तो 4 पिलर माने जाते हैं इंडिया के। और उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी फेल हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर आता है, जब दूसरा आता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है? ना पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई पुलिस का रोल है, ना पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी का रोल है। पाकिस्तान के अंदर जो रोल है वो है पाकिस्तान की आर्मी का और साथ में आईएसआई का। और जो तीसरा रोल है पाकिस्तान को चलाने में वो है पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप्स का। ये बहुत स्ट्रांग है, इवन आर्मी इनके खिलाफ खड़ी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि अब जो पाकिस्तान की आर्मी, जब से पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हुई है, पाकिस्तान की आर्मी कमजोर हो गई है। लेकिन जहां तक आईएसए की बात करो, आईएसए बहुत कमजोर हो गई है। देखो पाकिस्तान के अंदर जगह जगह मिलिटेंट अटैक होते हैं, इवन आईएसए के लोगों को मारा गया रिसेंटली। और पाकिस्तान के अंदर कोई उनकी आईएसए का रोल नहीं रह गया, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही जो पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं। और जो तीसरी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है या पैर था पाकिस्तान का, वो था मिलिटेंट। और मिलिटेंसी इस टाइम पे खत्म की जा रही है। एक तो जो मिलिटेंट कश्मीर में आते हैं सब मार दिए जाते हैं, और अब पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट जो थे वो वही मारे जा रहे हैं। जैसे हाफिज सईद का बेटा मारा गया, इससे पहले 3 मिलिटेंट जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे 2023 में उनको मार दिया गया पाकिस्तान के अंदर, उससे बहुत ज्यादा खौफ था। और साथ में कुछ सिख मिलिटेंट जो पाकिस्तान में थे उनको भी मार दिया गया, और सबके पास जब सिक्योरिटी दी गई थी। तो पाकिस्तान मुझे लगता है इस टाइम पे सिर्फ 1.5 टांग पे खड़ा है या 2.5 टांग पे खड़ा है। एक पाकिस्तान की आर्मी, एक पाकिस्तान की आईएसआई, और तीसरी जो आधी टांग रह गई है वो रह गई है पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप्स की। और मुझे लगता है कि इंडिया ने अब ठान लिया है कि जो हमारे देश के खिलाफ काम करेगा, देश की सिक्योरिटी को एंडेंजर करेगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और यही लोग यहाँ बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये हाफिज सईद को अब कहते हैं ना कि कर्मा का जो साइकिल है वो अब उल्टा घूम रहा है, और दर्द तो बहुत हो रहा होगा हाफिज सईद को अपना एक बेटा खोने के बाद में। और दूसरा बेटा तलहा जो है उसके ऊपर भी मेरे को लगता है कि अब उनकी जान अटक जाएगी, उसकी जान अटक जाएगी, उनकी तो नहीं बोलूंगी मैं हाफिज सईद को, उसकी जान अटक जाएगी। उसके बाद भी खुद अपने ऊपर जो उसका तोता है उसकी खुद की जान का, वो भी अब कब उड़ जाएगा और कब फना हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा नहीं पता लगेगा। लेकिन ये भारत ने जी जी हाँ, देखो एक बात भारत है, का जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड है ना, वो मुझे लगता है कि कमर तोड़ने के लिए एकदम तैयार है इस समय। हाँ बिल्कुल, देखो करना पड़ेगा हमें, अगर सरवाइव करना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि ना तो मेरा कोई रॉ से लिंक है। मैं तो अपनी असेसमेंट दे सकता हूँ, जनरल असेसमेंट है मेरी। देखो मेन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात आ चुके हैं, मतलब वैसे बर्बाद हो रहा है पाकिस्तान, लेकिन मिलिटेंसी छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये जो पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप हैं, इनको पहले कहा गया था कि आप अपनी मूवमेंट कम रखो। इनको पहले से डर था कि मूवमेंट कम रखो, अपनी सिक्योरिटी रखो, अपने आप बगैर बताए कहीं जाओ ना। तो दाऊद तो बड़ा छुपा हुआ है, और हाफिज सईद काफी पहले पब्लिक में आता था, उसने आना बंद कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान के कुछ चारों तरफ से घिर चुका है। पाकिस्तान को कोई पसंद नहीं करता वर्ल्ड के अंदर, ना तालिबान पसंद करती है, ना ईरानियन पसंद करते हैं, ना पाकिस्तान को चाइनीज पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। चाइना की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर पैसे इन्वेस्ट करके पाकिस्तान को लूटना चाह रहा है, और दूसरी तरफ यूएस भी पाकिस्तान को के अंदर घुसना चाह रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान का एंड आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई, वो थी मिलिटेंसी। और पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी है वो पाकिस्तान को खा रही है, पाकिस्तान के टुकड़े करने को तैयार है। और इंडिया को जो कोशिश कर रहे हैं टारगेट करने की, इंडिया को टारगेट नहीं कर पा रहे, कश्मीर में कुछ कर नहीं पा रहे। खालिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। और जब पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट मारे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप देखेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर और मिलिटेंट मारे जाएंगे। ये कोई आप जैसे सोचिए कि पाकिस्तान की कर्मा है, या पाकिस्तान ने जो किया है वो भुगत रहा है। जब बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाओगे, ये पाकिस्तान का हाल हो चुका है। सही बात है। पाकिस्तान ने कब्र खोदने की तो कोशिश किया था कि उसमें भारत को अंदर गिरा देंगे और भारत को मिट्टी मिट्टी डाल करके वो गजवाए हिंद वाला जो है उनका वो वाला शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वो भारत है जो कांग्रेस चलाती थी उससे अलग है।
2014 के बाद जो भारत का रूप एकदम बदला है, जो कहते हैं ना घुसकर मारता है, और अगर हमें थोड़े दिन के बाद ये पता लगता है कि ये जो हाफिज सईद के बेटे को जो मारा है, उसके पीछे किसका हाथ है, तो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा हम लोगों को अगर हमें कोई चीज पता लगती है। और उसके बाद में अब तो हाफिज सईद भी मेरे ख्याल से टारगेट पे, रडार पे है, और उसका जो बेटा है तलब, वो रडार पे। इनके अलावा बहुत सारे और जो मिलिटेंट्स हैं वो रडार पे हो जाएंगे। तो बिल्कुल, देखो ऐसा सूत्र ये है। बहुत इम्पोर्टेंट जी। हाँ, देखो ऐसा है कि हम्म, वैसे तो उन्होंने अपनी मूवमेंट कंट्रोल की हुई है, लेकिन कब तक? हम्म, और अरे, जब देखिए होता क्या है, राजा तब होता है जब उसकी प्रजा होती है। मिलिटेंट का हेड हम्म, तब है जब उसके साथ मिलिटेंट होंगे। जब मिलिटेंट उसका साथ हम्म, छोड़ देंगे, जैसे देखिए अब इसको केसर को मारा गया, मुफ्ती केसर जो मुफ्ती फरूकी था कैसर जब फारूक, फारूक, फारूक जब मारा गया, इसके साथ जितने लोग थे ना, 8-10 बार सब भाग गए। सब भाग गए। इनको, हाँ, और करेक्ट। बेसिकली जो जो ये लोग जा रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि ये जो लोग गए हैं ना, आप सोचते मर गए, मैं सोचता हूँ कि ये लोग इस टाइम पे 72 हूरों के पास पहुंच रहे हैं। इनको हुरें चाहिए थी, यहाँ तो मिली नहीं, पूरी यहाँ तो फाइट हो पजामा पहन के गद्दे घूमते, यहाँ तो पजामा पहन पूरी के गद्दे फाइट हो घूमते रहे हैं। रहते थे। पूरी फाइट हो रहे हैं। पूरी फाइट हो रहे हैं। हाँ, नहीं, एक्चुअली सर सही बात है ये। और मुझे लगता है कि हाफिज सईद को अब वो दर्द कहीं ना कहीं टीस जरूर रहा होगा, जब कितने घरों के बच्चों को, कितने घरों के हेड ऑफ द फैमिलीज को एक सेकंड में उड़ा देते थे ये लोग। और अब जब अपने घर का कोई उड़ा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कोने में वो तकलीफ, वो कांटा तो जरूर चुभा होगा हाफिज सईद। देखो दूसरों को मारने में दर्द नहीं होता, एंजॉय करते हैं। आदमी वही, एंजॉय तब करता है, हाँ, जब सफर तब करता है जब अपना मरता है। तो हाफिज सईद को अब लगा होगा बिल्कुल, क्या हुआ है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब वो बड़ी, दर्द का हाँ, एहसास बहुत लोगों उसको को हुआ मारा है इसने। होगा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, एकदम। चलो ठीक है, अच्छी और बात है। बहुत सारे माओ की दुआएं, बददुआएं माओ की, और तकलीफ जो आत्मा रोती है ना, वो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि अब सामने फलीभूत होने का टाइम आ गया है, और दी एंड तो होना ही है। थैंक यू सो मच सूद सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज इसके बारे में बात करना, क्योंकि एक जो वीडियो एकदम ऑल ऑफ अ सडन क्रॉप अप हुआ है, और उसका जो बेटा पहले था कमालुद्दीन जिसको मारा है, टॉर्चर किया गया है, बहुत सारी चीजें बाहर निकाली गई हैं, उससे निकाली गई होंगी डेफिनेटली। तो उसके बारे में आपसे आज मैंने बात किया, तो बहुत सारे इंसाइट्स मुझे भी मिला है, और आगे देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान और जो उनके मिलिटेंट्स हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर सो हाँ, मच, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय हिंद, भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।